प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर अपने YouTube चैनल हिंदी की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं CBSE के अंतर्गत कक्षा 11वीं हिंदी का पाठ्यक्रम। जैसा कि सभी जानते हैं 18 नवंबर से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। कक्षा 11वीं हिंदी में कौन कौन से पाठ हैं, कौन कौन सी कविताएं सम्मिलित हैं, जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है वो कैसा होगा, जो प्रश्न पत्र है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, किस तरह का होगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11वीं हिंदी में जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा आना है, पाठ्यक्रम क्या है फर्स्ट टर्म का। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाठ्यक्रम में गद्य खंड में नमक का दरोगा जिसे प्रेमचंद जी ने लिखा है, मियां नसरुद्दीन जिसे कृष्णा सोबती जी ने लिखा है, और गलता लोहा शेखर जोशी जी ने लिखा है। ये 3 पाठ तो रहेंगे आपके गद्य खंड में। काव्य खंड में कबीर द्वारा रचित हम तो एक एक कर जाना और संतो देखत जग बौराना, ये 2 पद रहेंगे। मीरा द्वारा रचित मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, ये 2 पद रहेंगे। और सुमित्रा नंदन पंत जी की वे आंखें कविता, यानी गद्य खंड में 3 पाठ हैं और काव्य खंड में 3 कवि हैं, कबीर, मीरा और सुमित्रा नंदन पंत। अब अभिव्यक्ति और माध्यम की बात करें तो शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय, ये एकमात्र अभिव्यक्ति माध्यम में से ये पाठ रहेगा। और वितान भाग 1 में से कुमार गंधर्व जी द्वारा रचित भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो फर्स्ट टर्म का 11वीं हिंदी में जो पाठ्यक्रम है वो आप समझ गए होंगे। गद्य खंड में 3 पाठ हैं, नमक का दरोगा, मियां नसरुद्दीन और गलता लोहा। काव्य खंड में 3 कवि हैं, कबीर, मीराबाई और सुमित्रा नंदन पंत। अभिव्यक्ति माध्यम में एक जो पाठ है शब्दकोश और संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय। अनुपूरक पाठ्य पुस्तक है जो हमारी वितान भाग 1, उसमें से भी एक पाठ है कुमार गंधर्व जी द्वारा लिखा हुआ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो ये तो हुआ हमारा पाठ्यक्रम फर्स्ट टर्म का। सत्र 1 के लिए जो पाठ्यक्रम है वो ये है। तो अब आइए हम समझ लेते हैं कि हमारा जो प्रश्न पत्र आएगा वो कैसा होगा। तो यहां मैं आपको दिखा रहा हूं हिंदी आधार कोड संख्या 302 पेपर कोड है ये, कक्षा 11वीं हिंदी 2021 और 22 के लिए ये हमारा प्रश्न पत्र है। तो पहला देखिए यहाँ अपठित गद्यांश, सबसे पहले आएगा अपठित गद्यांश। अब इसमें से चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न होंगे 15 नंबर के। अब अपठित गद्यांश पर 15 नंबर के जो आपके प्रश्न हैं तो वो प्रश्न कैसे कैसे आएंगे। ये 2 अपठित गद्यांश आने हैं, इनमें से 2 गद्यांश होंगे, उनमें से आपको एक हल करना है और जो ब होगा वो अपठित पद्यांश होगा। तो गद्यांश 2 आएंगे, उनमें से एक करना है, ऐसे ही पद्यांश 2 आएंगे, उनमें से एक करना है। गद्यांश में 10 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, ये ध्यान रखें। एक एक नंबर के 10 प्रश्न आएंगे गद्यांश में से, वो आपको अच्छे तरह से गद्यांश पढ़ करके फिर उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उनके हर एक के 4-4 विकल्प होंगे। ये 450 से 500 शब्दों का गद्यांश होगा। दूसरा जो पद्यांश आएंगे 2, उनमें से भी आपको एक करना होगा और वो 250-250 शब्दों का लगभग होगा। और एक एक नंबर के उसमें 5 प्रश्न आएंगे। तो अब आप समझ गए, गद्यांश 10 नंबर का होगा और पद्यांश 5 नंबर का होगा। इस तरह से 15 नंबर आपके अपठित गद्यांश पद्यांश में से आएंगे। तो ये बात आ गई होगी समझ में आपके। अब देखिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्यालयी हिंदी
और रचनात्मक लेखन, यानी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर जो पाठ है उसमें से आपके जैसे शब्दकोश से संबंधित शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथ इत्यादि जो पाठ है, तो उसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न आने हैं 5। एक एक नंबर के ये 5 प्रश्न आएंगे। तो दूसरा जो प्रश्न होगा वो आपका शब्दकोश से संबंधित होगा। तो अगले की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो यहाँ बिंदु दे रखा है, पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से बहुविकल्पात्मक प्रश्न। तो यहाँ ध्यान रखिए, बहुविकल्पात्मक ही प्रश्न है, कहीं आपको लिखना कुछ नहीं है, केवल टिक करना है। तो आरोह भाग 1 में से 15 प्रश्न आपके आने हैं। अब 15 नंबर का क्या क्या आएगा? जो कविताएं आपने पढ़ी हैं, तो कविताएं आपके में कबीर, मीरा और पंत, इनमें से कोई काव्यांश आएगा और उस काव्यांश पे आधारित आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, एक एक नंबर के। ऐसे ही पढ़ा हुआ कोई गद्यांश आएगा, उसमें से भी 5 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के। और पठित पाठों में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। पाठ जो आपने पढ़े हैं उन पाठों के आधार पर 5 प्रश्न आपके और आएंगे। ये पठित गद्यांश से अलग है। ये जो यहाँ 5 प्रश्न आए हुए हैं आपके, ये तो आएंगे गद्यांश से, लेकिन गद्यांश से अलग जो आपके 3 पाठ और हैं, नमक का दरोगा, मियाँ नसीरुद्दीन और एक पाठ गलता लोहा, ये जो 3 पाठ हैं उनमें से 5 प्रश्न और आएंगे एक एक नंबर के। तो इस तरह से 5 पठित काव्यांश में से, 5 पठित गद्यांश में से और 5 जो पाठ हैं उनमें से। तो इस तरह से 15 नंबर का ये आपका आरोह भाग 1 में से आना है। अब हम बात करें वितान भाग 1 की। तो वितान भाग 1 में आपका एक ही पाठ है, वो है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो उनमें से पठित पाठों में, पाठों क्या है, पाठ है, पढ़ा हुआ एक ही पाठ है आपका लता मंगेशकर जी वाला। तो उसमें से 5 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के। तो इस तरह से ये आपके, अब यहाँ एक बार गिन लेते हैं, 10 और 10 20 और 15 35 और 5 40, ये आपके 40 नंबर का प्रथम सत्र की जो परीक्षाएं आपकी हो रही हैं उसमें ये 40 नंबर का आएगा। अब आंतरिक मूल्यांकन में श्रवण तथा वाचन का ये 10 नंबर आपको अलग से दिए जाएंगे। इस तरह से कुल मिलाकर के प्रथम सत्र आपका 50 नंबर का होगा। इस 50 नंबर के एग्जाम होने के बाद आपका जो दूसरा 50 का होगा, तो दोनों को मिला करके आपका जो फाइनल जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाता है। तो मेरे विचार से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको जो तैयारी करनी है वो इस हिसाब से करनी है, अपठित गद्यांश 15 नंबर के, गद्यांश और पद्यांश, फिर शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथ, इनकी उपयोग विधि, इसमें से 5 प्रश्न आएंगे। उसके बाद पढ़े हुए काव्यांश में से किसी कविता का जो एक अंश आएगा उसमें से 5 नंबर के प्रश्न, फिर ऐसे ही पढ़े हुए गद्यांश में से 5 नंबर के, फिर जो आपके 3 पाठ हैं उन पाठों में से 5 नंबर के, और फिर एक जो वितान भाग 1 में है लता मंगेशकर जी वाला पाठ, उसमें से 5 नंबर के प्रश्न आपके आएंगे। इस तरह से ये आपका प्रश्न पत्र प्रारूप है। आपको ये पता लग गया होगा कि जो पेपर आपका आना है वो किस तरह से आएगा और जो अंक विभाजन है वो कैसे रहेगा, वो चीज़ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताना चाह रहा था। निश्चित रूप से आप तक बात पहुंच गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।